मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा है उसके बारे में क्या कहेंगे, जहां आपके विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये दुर्गति यात्रा। नहीं, अब ये तो उनके चश्मे को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद देंगे कि अभी जब मधुबनी में उनका आगमन हुआ, मधुबनी को बहुत सौगात उन्होंने दिया और 2 तो मेरे विभाग से ही संबंधित है। नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हम करने जा रहे हैं जो 500 एकड़ में लौकी की तरफ है, और फिर फुलहर स्थान जो सबकी आकांक्षा थी कि नहीं इस स्थान का विकास होना चाहिए, तो और लगातार मधुबनी की भी, चाहे वो रिंग रोड का वो निर्माण हो या मधुबनी की जो और आवश्यकता बाईपास का निर्माण हो, तो लगातार ऐसे कई योजनाओं का वो सौगात देके गए हैं। और मुझको लगता है कि जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो 19 वर्ष पूर्व जिस हाल में बिहार उनको मिला था और वहाँ से बिहार को आज उन्होंने जहाँ पहुँचाया है, उसी का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, बिहार को 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 8 सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए और 8 सेंटर के लिए खास जितवारपुर गांव को ही क्यों चुना गया? जितवारपुर कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र का यदि राजधानी, राजनीतिक क्षेत्र का राजधानी यदि दिल्ली है, तो कला क्षेत्र का राजधानी जितवारपुर है। और राजधानी का क्या महत्व होता है, उस महत्व को बिहार की एनडीए सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश मिश्रा जी ने शहर जमीन पर साकार करने के लिए, इसे भव्य रूप देने के लिए, दिव्य रूप देने के लिए, और आर्ट के जो कलाकार हैं उन्हें सुगम सहायता सुविधा देने के लिए, जो हमारे जितने कलाकार हैं उनके परिश्रम के आधार पर उन्हें उचित सुविधा मिले, इसके दिशा में सरकार कलाकार के प्रति एक सम्मान देने का काम किया है। क्या लगता है नीतीश कुमार के पर्यटन मंत्री और उद्योग मंत्री होने से ये पलायन की समस्या रुकेगी? निश्चित रुकेगी। और आपको लगा सीमेंट का फैक्ट्री लोहर में लगने वाला है, कपड़ा उद्योग लगने वाला है, साबी लेदर उद्योग हमारा पंडोल में इसी साल में प्रारंभ होने वाला है। पर्यटन के क्षेत्र में कई उद्योग यहाँ लगने वाला है। तो सभी क्षेत्र में लोग, सरकार और समाज यहाँ जागरूक है, और ये अपने आप में जितवारपुर गांव कला क्षेत्र की राजधानी है। इसे ये गांव नहीं समझिए, ये कला क्षेत्र का राजधानी है। शुगर मिल भी शुरू होने वाला है क्या? शुगर मिल, पुरानी बात को छोड़िए, नई बात करिए, नए उद्योग की बात करिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कला ग्राम कहलाने वाली जितवारपुर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग का एक उत्थान, एक गाँव कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में पूरे देश में और दुनिया में पूजी जाती रही है मिथिला क्षेत्र। और कहीं ना कहीं मधुबनी में जितवारपुर का स्थान आता है। दुर्भाग्य की बात तो तब होती है जब कोई कार्यक्रम होता है और जहां पर बैनर होता है, तो आप देख सकते हैं बैनर पे क्या लिखा है। यहां पर इस गांव का नाम दिया है जिवारपुर। तो उद्योग मंत्री हैं और पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम होता है और उनके कार्यक्रम के बीच में ये बैनर लगा हुआ है जहां आप देख सकते हैं लिखा है जिवारपुर। और ये आप देख सकते हैं जिवारपुर। दूसरी चीज़ तो तब हद होती है जब बात करते हैं हम जीर्णोद्धार का। अब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर नीतीश मिश्रा जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, उद्योग मंत्री हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यटन मंत्री हैं, और इनका कार्यक्रम में आप देख सकते हैं जिस जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज बना हुआ है, एक फोटो आर्ट गैलरी, और ये बता रहे हैं कि आर्ट सेंटर है और ये आर्ट सेंटर का जीर्णोद्धार होगा। जीर्णोद्धार शब्द हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि लगभग लोगों को पता है जीर्णोद्धार यानी कोई अगर भवन है तो उसको पूरी तरह से रिपेयर करके बनाया जाना, लेकिन यहाँ पर आप लिखा हुआ है जीर्णोद्धार। तो यहाँ पर कार्य होगा। यहाँ आप देखिए आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पर इस तरह का डिजाइनिंग दिखाया हुआ है कि यही बनने वाला है। तो आशा करेंगे इसी तरह का जो यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है यही बने। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पीछे आपको दिख रहा है अभी खजौली में, सुक्खी में कार्यक्रम हुआ है। कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को देख रहे थे टेलीविज़न पे, उनकी तमन्ना थी कि उनको आंखों से देखें, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को दिखाई दिया हेलीकॉप्टर और कई लोगों को दिखाई दिया उसकी पंखी। और यहाँ पर भीड़ में इस तरह का, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा पहले से पलके बिछाए थे मुख्यमंत्री जी का दीदार करने के लिए, लेकिन उनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरस गए। और यहाँ आप सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, कितने गुस्से में हैं यहाँ के लोग। और चोर की तरह भाग जाए, प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत है। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह, कहाँ से हैं? हम खजौली पंचायत से हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से सीख ले। जब प्रधानमंत्री किसी भाषण में जाते हैं तो सारे जनता को हाथ हिला कर अभिवादन करते हैं। नीतीश कुमार जी आए
और बाकी सारे जनता यहाँ पे व्याकुल था उनको देखने के लिए। और 5 मिनट के लिए टाइम नहीं दिया नीतीश कुमार जी। एक जनता इलेक्शन आ रहा है, जनता की जरूरत नहीं है, जनता सबक सिखाएगी नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी आए और जनता के अभिवादन करे, ये नहीं आए और चोर की तरफ भाग जाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं उद्घाटन करने के लिए नदियों के, जिससे पानी के कहीं कहीं दिक्कत होता है, जो कि जिला में मधुबनी जिला में नल सूख जाता है, कल सूख जाता है। इसके लिए जब नदी के जोड़ देंगे तो वहाँ पे सुविधा होगा पानी के। लेकिन नीतीश कुमार जी आए और सारे जनता के बेवकूफ़ बना कर चले गए। अरे आए हैं तो जनता के कम से कम अभिवादन करना चाहिए उनको। नीतीश बाबू को स्वागत करते हैं आया है, लेकिन यहाँ पे जो आया ना वो पब्लिक को तो दर्शन दिए नहीं, अपना जो कार्य वह कर गया। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के किसान को कुछ देना चाहिए, वो नहीं दिए। जैसे कि हेलीपैड जहाँ पे बना वहाँ पे क्षतिपूर्ति हुआ, वो लोग अभी हम लोग को अभी कुछ नहीं मिला है। 400 करोड़ का सौगात लिखा हुआ है। वो सर बड़े बड़े नेता अफसर उन्हीं लोग को हैं। यहाँ का जो जनता है, जैसे ये सुखी घाटोल, उनको लिए कुछ देता तब हम लोग को फायदा था। लोग को तो कुछ फायदा नहीं है, यहाँ का नुकसान है। यहाँ से आगे का जो हो, लेकिन यहाँ सुखी पंचायत में अभी तक इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभात कुमार सिंह हुआ। ये जो उद्देश्य जो है, ये जो जैसे मधुबनी हुआ, दरभंगा हुआ, पानी स्तर जो है ना इसका काफ़ी नीचे चला जाता है। इस जो है 30 फीट जो इसका जो है चौड़ाई है, 15 फीट गड्ढा है। तो ये कोसी नदी में जो है ना, मलंगिया के पास कोसी नदी उसमें जो है ना इसको मिलान होगा, जिससे मधुबनी और दरभंगा का पानी लेवल जो नीचे चला जाता है, उस मधुबनी और दरभंगा का जो वासी के लिए फ़ायदा का है। हम लोग स्थानीय वासी है, हम लोग को तो यहाँ जो सारा खेत चला जाएगा, हमको तो नुकसान है। जब यहाँ से जो स्लुइस गेट बनेगा, पानी छोड़ा जाएगा, पानी जो ऊपर आएगा तो हम लोग का जो साग सब्जी होता है तो उससे नुकसान होगा। मुख्यमंत्री यहाँ आए, लेकिन जो है ना उनको कम से कम 20-25 मिनट भी जो है ना व्यक्तित्व देना चाहिए, जिससे हम लोग को जो है ना जानकारी मिलता कि क्या हम लोग को मिला कि नहीं मिला। आप किसान हैं? हाँ क्या कितने करोड़ का सौगात मिला हम आप लोगों को? ये कुछ करोड़ का हम है, अथिये पर है, कागजिए पर है, देखने भी नहीं दिया। क्या किया? हाँ, बाहर से देखे हैं, बाहर से, यहाँ नजदीक से नहीं। कम 10 मिनट का भी टाइम देते हम लोगों को, कम से कम। ये सब तो है घोटाला के काम, छुप करके मान लीजिए उद्घाटन जो किए, जनता देखा नहीं। टाइम दिए थे 12 बजे के, आया 11 बजे, तो कैसे देखेगा पब्लिक को क्या जानकारी होगा? कुछ नहीं जानकारी होगा। पब्लिक जब आया तो उससे पहले चला गया। 400 करोड़ का सौगात मिला है, कुछ नहीं, पते नहीं चलता है क्या है, हुआ है नहीं हुआ है। रामदेव सिंह कहाँ से हैं? यहीं का वासी है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पुरानी कमला नदी को जो है जीवछ से जोड़ने का जो 400 करोड़ का सौगात दिए हैं जी, किस तरह का ये इनका कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम सर ठीक रहा, लेकिन पब्लिक का जो मूवमेंट था यहाँ, जो मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ सुनना चाहते थे, यहाँ न कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र था न कुछ। मुख्यमंत्री सिर्फ 10 मिनट यहाँ समय दिए और फिर चले गए। इसके लिए जनता के मन में थोड़ा आक्रोश है। बहुत जगह ऐसा भी है जो यहाँ घर बना लिया है, बसावट बन गया है, तो वो लोग थोड़ा विरोध तो करेंगे और उन लोगों को जो है सो मुआवजा के लिए मांग करेंगे। यह 400 करोड़ का सौगात है, जो किसान को, जो पुरानी कमला नदी में पानी जाना बंद हो गया था, यहाँ फाटक बनेगा, किसान को सिंचाई होगा, ज़मीन को हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो सिंचित नहीं है उसको फिर से सिंचाई, किसान को फसल के लिए सिंचाई मिलना शुरू होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जीवारपुर जो लिखा हुआ है बैनर पे, किसका मिस्टेक है? ये समय के अभाव के कारण जो है सो मिस्टेक विभाग का किया हुआ है, क्योंकि विभाग जो लिख करके भेजा था वो छपाया गया, हो सकता है या तो प्रिंटर मिस्टेक किया होगा। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? जीर्णोद्धार का मतलब तो होता है जो भवन जो बना हुआ है उसको रिपेयरिंग करना। तो वो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो है सो उनसे पूछे हैं, ये जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया गया है, जीर्णोद्धार का मतलब क्या है समझाइए। तो बताए तो फिर बोले जो जब भवन तोड़ करके नया बनेगा तो फिर जीर्णोद्धार कैसे हुआ, तो निर्माण हुआ। तो बोला गया है उनके विभाग के द्वारा जो इसका बोर्ड को चेंज करवाया जाएगा। यहाँ पर कई मिस्टेक यहाँ पर है, क्या लग रहा है ये जो बनाया हुआ आर्किटेक्चर डिजाइन, इसके बारे में क्या कहना है? तो क्या कहें मंत्री जी, यही बनना है या कुछ इसमें भी परिवर्तन दिखेगा? नहीं, परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि ये जो बजट है
ये थोड़ा मतलब 1 करोड़ 4 लाख का भवन बनने में कोई ज़्यादा ये नहीं है। और हम लोग आग्रह भी किए हैं जो यहाँ आगे से दुकान बनना चाहिए हाट टाइप का, तो वो आश्वासन भी दिए हैं। तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा। डिजाइन वो सही नहीं है जो नहीं, डिजाइन सही नहीं है। वो जेई भी उनके सामने जो है एक्सेप्ट किया है जो इस तरीका का नहीं बनेगा। फिर पूछे जो ऐसे क्यों लगाया गया है, हाँ। फिर उस पर जो बोला गया है जो संशोधन किया जाएगा, ये जल्दीबाजी में ऐसा हुआ है। तो ये बैनर में जितना चीज है सब संशोधन ही करा जाएगा क्या? क्या क्या कहना है, क्या बोले हैं, सब संशोधन? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी तो आदेश करते हैं, किनका मिस्टेक हुआ? एक्सेप्ट तो विभाग का जो है सो पदाधिकारी का है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि बिहार में मधुबनी में इस समय वर्तमान सरकार पलायन को रोकने के लिए जो पहल कर रही है, क्या ये पर्याप्त है? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।